सारे बड़ भाइयों ने भी हाथ जोड़ गए। सबसे पहले मैं आज एक मैं पैंट बनाना बताऊंगी। तो मेरी पैंट का मेजरमेंट है 37.5, तो इसकी लेंथ है, और 36 इंच इसकी बेल्ट है, थाई है इसकी 25 और मोरी है इसकी 8। वैसे स्टैंडर्ड साइज है 6.5 या 7 इंच की मोरी, और अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि कोई थोड़ी बहुत हेल्दी हो तो अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी रख लें। तो सबसे पहले मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है, प्रेस कर लिया है, तो यो बिछा लिया। अगर आपके कपड़े में कान हो तो कुछ भी काटो, चाहे पैंट काटो चाहे कुछ भी काटो, कपड़ा एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। और मैं यह बात बता दूं कि पैंट काटने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ा है। एक या सेफर पट्टी जरूर होनी चाहिए, इसके बिना पैंट ही सही सेफ नहीं आएगी। एक यो सीधा कपड़ा, यो सीधा स्केल जिससे कपड़ा एकदम सीधा हो जाए, ताकि पैंट आना ना पैंट घूमे ना। उसी यूँ करके सबसे पहले लंबी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस कपड़े ने उड़ा लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये फोल्डेड हिस्सा है मेरी तरफ, ये वाला फोल्डेड हिस्सा है मेरी तरफ, ओपन हिस्सा है मेरी तरफ, ये फोल्डेड हिस्सा है विपरीत तरफ। कोई भी पैंट काटो तो 1.25 इंच पे पहले यूँ निशान लगा ले। सबसे पहले वेस्ट है, मतलब ये कपड़ा हमारा। तो मेरी 36 बेल्ट है, 36 बेल्ट होगी, तो बेल्ट का चौथाई हिस्सा हो गया 9 चौका 36, उसमें 2.5 इंच प्लस करना है मैंने। तो यो हो गया मेरा 11.5 इंच। 11.5 इंच पे मैंने निशानी लगा ली। तो 1 इंच नीचे फ्रंट हिस्से को, पैंट के हिस्से को थोड़ा सा डाउन कर रखना है। तो यहाँ पर निशानी लगाई और यूँ या इंची टेप तो लगा ले या सीधे सीधे स्केल का लगा ले। उसके बाद लेना है आसन। आसन हमारा स्टैंडर्ड साइज तो है 10.5, बाकी कोई हेल्दी हो तो उसका ज़्यादा भी ले सके हैं, इसमें कोई वो अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। तो मेरी यह थोड़ी सी ठीक ठाक सी है लेडीज, तो मैं इसका लूँगी 11.5 इंच का आसन। 11.5 इंच बिल्कुल सीधा खींचना है। और यहाँ तक माप ले, कितना है मेरा 13.1, बिल्कुल सीधा यहाँ सामना देखते हुए 13.5 और 1 बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये इधर लेना है 2.5 इंच। अगर किसी ने ज़्यादा थोड़ा यूँ हो कि मेरा आसन ज़्यादा लेना है तो इसमें 3.5 भी ले सके हैं, पूरे 3.25 भी ले सके, लेकिन 3.5 तो ऊपर नहीं ले सकते, 3.25 भी ले सके हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार है। जितना इधर लिया है मैंने लिया है ये 3.25, और 3.25 लगाऊंगी मैं इधर पूरा। वो ये जैसे मुड्ढे की वो करा है, सेफ देवा है गुड़ाई की तरफ तक यूँ सेफ दे दी। अगर आपके पास कोई पैंट आ रही है और आपने आसन नापना है तो फ्रंट हिस्सा उठाया, कम बत्ती हो तो काटने से पहले फिर भी हम अपने आसन में चेक कर सकते हैं। तो यह 1 इंच मेरी बेल्ट लगेगी, मैंने कपड़ा ऊपर निकाल दिया, 1/2 इंच इसमें सिलाई में जाएगा। ये यूं करके आसन मापा मेरा यूँ पूरा प्रॉपर तैयार हो गया, इतना ही आसन आवेगा। तो इसमें कोई कम बत्ती करने की मैंने ज़रूरत नहीं है। अगर कम बत्ती करना भी है, ज़्यादा करना है तो नीचे कर ले, कम आसन चाहिए तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर ले। उसके बाद वही लेंथ है मेरी 37.5। तो 1 इंच हमने लगानी है ऊपर बेल्ट, 1 इंच कपड़ा ऊपर निकालने के लिए, तो मैंने इंची टेप ऊपर निकाल दिया। 1 इंच ऊपर निकाल के तो मेरा है 37.5 तैयार। पूरे 37.5 का निशानी लगा दी। फोल्ड करने का हिस्सा में नीचे और बाद में लेंगे बताऊंगी। तो पूरे 37.5 का निशानी लगा दी। जो हमने यू 2.5 इंच प्लस किया था, इसकी एक बार बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और इसका हाफ ले ले। मेरा हाफ आया है 8 इंच पे, ये सीधी लाइन लगा दी। यहाँ पे भी पूरा 1/2 इंच लेना है, इतना है जितना यहाँ पे 8 इंच लिया है
इतना ही यहाँ पे लेना है, 8 इंच ले लिया। ये है मेरा बीच। या आप इस लाइन को बिल्कुल सीधी भी करोगे तो ये इसमें सीधा इंची टेप आवेगा, तो एकदम पेंट फिट पाओगी। तो इस पे लेनी हमने मोरी, मना मोरी करनी है 8 इंच की। आपने जितनी भी करनी हो उसके हिसाब से ले लो। तो मैं ले हूँ इसमें 9 इंच, 4.5 इधर और 4.5 इधर। और एक आसन की तरफ तो आपकी पैंट थोड़ी सी उठा है, बहुत सारी है कि उठा है, तो उसका के रीजन है जितना यहाँ पर लेते हो इतनी लेंथ यहाँ नाप कर देख लो। यहाँ पे देख मेरा आ रहा है ये पूरे 37, मतलब पौने 37 इंच। यहाँ पे आधा पौना इंच ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 37.5 तो मेरा जरूर होना चाहिए। मेरा ये पूरा 37.5 आ रहा है। अगर यहाँ तो आसन की तरफ तो थोड़ा सा ज्यादा लोगे, आधा पौना इंच, तो कभी भी आसन की तरफ का पैंट उठेगी नहीं। फिर लेनी हमने सेफर पट्टी, सेफर पट्टी या वो है। तो सेफर पट्टी की मदद से इसमें एक्स बनाना है, मतलब या इस साइड में रखनी है। इधर तक लगाओगे निशानी जब इस साइड में, और इधर तक लगाओगे जब इस साइड में। एक्स पर एक्स रायू मान ले, ये लगा दी मैंने सीधी लाइन। ये नीचे उतार दिया थोड़ा सा इंची टेप, ताकि फोल्ड करने का कपड़ा मेरे को मिल जाए। इसकी ठीक सी देता ही मैं इधर ले आऊंगी। इस सेफर पट्टी ने यूं करने की बजाय यूं करनी है गोलाई में, ताकि यहाँ पे वो कोना सा नहीं निकलेगा पैंट में। तो ये मेरा फ्रंट हिस्सा है, मैं ये भी इसमें कट करूँ, फिर मैं बैक में भी दिखाऊंगी कि बैक में क्यों करवाते हैं। ये इस निशानी जितनी मेरी तैयार पैंट आओगी, और ये 2.5 इंच ले लिया हमने नीचे, पूरा 2.5, 3 भले ले ले, मैंने तो 3 ले रखा है, ताकि कपड़ा कम बत्ती कभी ना हो। मैं एक बात और बतानी भूल गई, इसमें तो प्रिंट है। अगर आपके फूल इसे हों कि एक बार देखना है, या फ्लावर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो दोनों पेंटा के दोनों टांगा में एक तरह के लेने पड़ेंगे। अगर ऊपर दिशा होगी तो कभी फिर दूसरे फूला की पेंटा होगी तो उसमें बताऊंगी मैं। तो ये 1 इंच मैंने यहाँ पे डाउन करना है आसन की तरफ में। तो डाउन करता करता ऊपर मिला दे बिल्कुल। तो आप जो ये चुन्नट डाला करें, इस कपड़े के बिल्कुल सेंटर में डालनी है। इसको यूं पकड़ा और यहाँ पे हल्का सा कट दे दिया, और इसकी लंबाई होया करे 5 इंच की। ये प्लेट सबकी 5 इंच की हो, कोई ज़्यादा मतलब घनी करे तो 4.5 ले ले ना, तो ये पूरी ही 5 की हो सबकी पेंट आएगी। बिल्कुल सीधा यूं निशान लगाया, और यहाँ पे एक हल्का सा वो दे दिया क्रॉस का निशान, ताकि उस साइड में भी बराबर बराबर पेंट वो बराबर उसमें जगह पे प्लेट आवे। तो ये नीचे यूं करके निशान यूं लगा दिया, और एक प्लेट इधर आ जाएगी। फिर ये कट गया मेरा फ्रंट हिस्सा। मैं काटू हूँ पॉकेट। पॉकेट की लेंथ लिया करूँ मैं 14 इंच, क्योंकि आजकल सबके द्वारा बड़े बड़े फ़ोन हैं, तो 14 इंच तक हम पॉकेट ना लगाइए। 14 इंच की पॉकेट ठीक रहेगा, ना बत्ती ना कम। तो ये पूरा ले लिया हमने 14 इंच का कपड़ा लेंथ में। साढ़े 6 लिया हूँ उसकी चौड़ाई, तो यहाँ पे 5.5 आ रहा है, जो कम पड़ेगा तो मैं इधर से निकालती हूँ।
14 इंच ले ली मैंने इसकी लेंथ और 6.5 ले ली इसकी चौड़ाई। इसमें खुला हुआ हिस्सा मेरी तरफ है और फोल्डेड हिस्सा है विपरीत की तरफ। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और इसमें नीचे तक गुड़ाई देने के लिए 3 इंच पे निशानी इधर लगा दे और 3 इंच पे इधर लगा दे, फिर आपस में इनको मिला दे ऐसे। कटने के बाद ये पैंट आपकी पॉकेट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये होगी मेरी पैंट की पॉकेट। तो इस कपड़े में तो मैं निकाला करूँ बेल्ट जो ऊपर का है, क्योंकि ये एकदम सीधा कपड़ा है और जिसमें पेस्टिंग अच्छी तरह वो इधर उधर तिरछी विरछी का कातर हो तो उसमें थोड़ा पेस्टिंग का घूमन का वो है। ये स्ट्रेट कपड़ा निकाल लिया ऊपर बेल्ट के लिए। पैंट में और कुछ खर्चा होता नहीं। इनमें दिखाऊंगी आपने बैक की कटिंग। ये कपड़ा वही ये ओपन हिस्सा मेरी तरफ है और फोल्डेड हिस्सा विपरीत तरफ। तो ये इसके ऊपर बिछा लिया। ये इस साइड से बिल्कुल बराबर करना है और उस साइड से ज्यादा करना हो। मैं बताऊंगी कि कितना कितना ज्यादा करना है। बिल्कुल कपड़े को एक सार करते हुए मैंने पैंट बिछा ली है। तो ये वाला हिस्सा फ्रंट है और ये वाला हिस्सा बैक है। इसमें कम से कम 4.5 इंच कपड़ा ऊपर लेना है हमने ज़्यादा, क्योंकि बैक का हिस्सा जब हम बैठते हैं तो आसन नीचे जाता है उसके लिए। और ये लिया था मैंने यहाँ से 2.25, यहाँ से भी मैं 2.25 ही लूँगी। अगर नीचे तक 2.5 ले रखा होगा तो ऊपर तक 2.5 ही लेना है। तो ये 2.25 ले लिया। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। ये एनजीडे भी साइड आधा भी कर सको आप और सीधा स्केल लेना तो उसकी साइड है। जहाँ जितना यहाँ लिया है इतना इधर लेना है। पूरा 2.25 यहाँ ले लिया। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे भी पूरा 2.25 भी कोण का निशान लगाया और थोड़ी सी राउंड शेप दे दी इसमें, जो मुड्ढे की कटाई में दिया है। यहाँ तो लेना है हमने 2.5 इंच, क्योंकि वो हमने फ्रंट में बेल्ट लगानी है और बैक में लास्टिक लगानी है। लास्टिक का कपड़ा साथ में ही ले लिया। ये तिरछी लाइन आ गई और ये तिरछी लाइन आने में ना मैं अपना लास्टिक भी लगानी दिखाऊंगी कि लास्टिक बहुत आसानी का लग जाता है। इसमें कोई डराने वाली बात नहीं। यहाँ पे ले लिया हमने जितना इधर लिया था आसन 2.25 और नीचे पे लिया हमने 1 इंच ज्यादा बैक के हिस्से में। फिर वही सेफर पट्टी उठाई, यूं गुड़ाई दे दी इसमें। इस साइड में बिल्कुल बराबर बराबर काटना है और इस साइड में ऊपर भी बढ़ाएगा और साइड में भी बढ़ाएगा। बैक का हिस्सा कुछ इस तरह का होगा। ये इतना तो इधर और ये इतना ऊपर निकाला है, 4.5 इंच ऊपर निकाला है।